ओम श्री गणेशाय नमः। मित्रों, मैं राघव राम मिश्रा आप लोगों का अपने इस YouTube चैनल पर एक बार पुनः स्वागत करता हूं। आज हम बात करने वाले हैं वृषभ लग्न की महिलाओं के बारे में। वृषभ लग्न की महिलाओं का जीवन कैसा होता है, इनके परिवार कुटुंब के साथ कैसे संबंध होते हैं, इनका संतान भाव के बारे में हम आपसे बात करेंगे। साथ ही साथ इनका पारिवारिक जीवन पति के साथ कैसे संबंध होते हैं और इनका भाग्य कैसा साथ देता है। अब मैं आपको बताना चाहता हूँ कि वृषभ लग्न की जो महिलाएं होती हैं ये स्वस्थ होती हैं, बहुत सीधे विचार की होती हैं, हमेशा ये लोगों की सेवा की भावना रखती हैं। कभी आप देखोगे कि वृषभ लग्न की जो लड़कियां हैं ये बचपन से अपने परिवार के भाई बहनों चाचा आदि की सेवा करती रहती हैं, बड़ी आज्ञाकारी होती हैं। इस कारण से इनका जो स्वास्थ्य होता है अच्छा होता है। ये मध्यम कद से लेकर थोड़ा लंबे कद की भी पाई जाती हैं, लेकिन ये चुस्त दुरुस्त होती हैं और बहुत सुंदर होती हैं। इनका गोल चेहरा होता है, आंखें थोड़ी बड़ी होती हैं, नाक नक्श भी बहुत सुंदर और बहुत आकर्षक चेहरा होता है। इनके बाल बड़े चमकीले होते हैं और आंखों में भी एक विशेष चमक रहती है। ये आप वृषभ लग्न की महिलाओं को, लड़कियों को कहीं भी देखोगे तो ये सीधी सादी भोली जैसी, आप आसानी से इनको पहचान सकते हैं। ये बातचीत करने में होशियार होती हैं लेकिन चालाक नहीं होती हैं। इनको कोई भी अपनी चुपी बातों में लेकर कभी कभी इनसे धन ले लेता है और वो धन इनको बहुत परेशानी से वापस मिलता है। तो इस तरह से ये जीवन में परिश्रम खूब करती हैं। अपने परिश्रम के बलबूते पर ये अच्छी धन संपत्ति आदि इकट्ठा करती हैं और अपने जीवन को बहुत सफल बनाती हैं। धन भाव, कुटुंब भाव, वाणी भाव। अब आप देखोगे कि जो वृषभ लग्न की महिलाएं दिखने में तो हष्ट पुष्ट तंदुरुस्त होती हैं, लेकिन इनकी आवाज़ बहुत मधुर होती है। ये हमेशा मध्यम वाणी बोलेंगी, मीठा बोलेंगी, किसी से भी बहुत प्रेम से बातचीत करेंगी। कोई इनसे झगड़ा करना भी चाहे, इनकी उलासना करें तो भी ये अधिक बुरा नहीं मानती हैं। ज़्यादातर ये लड़ाई झगड़े से दूर रहना पसंद करती हैं। इसी कारण इनके कुटुंब के लोग भी इनको प्रेम करते हैं। इनकी बात का भी लोग सम्मान करते हैं और ये अगर किसी ने इनके परिवार का कुछ कह दिया तो ये उसका बुरा नहीं मानती हैं। भाई स्थान, पराक्रम स्थान खोज। अब चूंकि वृषभ लग्न की बहनें ज़्यादा होती हैं, भाई होता है निश्चित तौर पे, भाई का सुख इनको प्राप्त होता है, लेकिन बहनें इनको अधिक होती हैं। ये बहनों का पूरा ध्यान रखती हैं। इनकी जितनी माँ अपने बच्चों का ध्यान नहीं रखती है, उससे कहीं ज़्यादा वृषभ लग्न की महिलाएं, लड़कियां अपने भाई बहन का ध्यान रखती हैं। उनके खान पान, उनका जो भी सेवा करना है, ये उसमें बढ़ चढ़कर अग्रणी रहती हैं। अब यह बात अलग है कि इनके भाई बहन कभी इनकी प्रशंसा नहीं करेंगे, वो हमेशा इनको ज्ञान की ही उपदेश देते रहेंगे, तुम ऐसा करो वैसा करो, लेकिन ये उनकी बातों का बुरा नहीं मानती हैं। उनके उपदेश को भी बड़े ध्यान से सुनती हैं, वैसा करने की कोशिश करती हैं, लेकिन यह है कि ये अपने भाई बहनों की सेवा में पीछे नहीं रहती हैं। माता, मित्र, मकान, सुख भाव। अब आप देखोगे कि वृषभ लग्न की जो महिलाएं होती हैं ये अपनी माता की विशेष सहायता करती हैं। बहुत जल्द ही ये अपने माँ के काम में हाथ बटाने लगती हैं
और कभी कभी तो ये पूरा काम अकेले करती हैं। अपनी माँ को ये सुख आराम देने का पूरा प्रयास करती हैं। मित्र के मामले में देखा जाए तो ज़्यादातर ये इनके चापलूस मित्र मिलते हैं और ये धीरे धीरे अपने मित्रों के विषय में उसकी सच्चाई जब समझ जाती हैं तो ये दोस्ती तोड़ने में थोड़ा भी झिझक नहीं करती हैं। इनको ना गलत व्यक्ति बनना है और ना गलत व्यक्ति की संगत में ये रहना पसंद करती हैं। तो इनको अपने मित्रों के बारे में जब इनसे कोई मित्र पैसा लेकर और वापस करने में आनाकानी करता है तो फिर ये उससे दोस्ती तोड़ने में देर नहीं करती हैं। इनकी सहेलियां, वैसे सहेलियां इनकी अच्छी होती हैं। ये सहेलियों के साथ खूब बातें करती हैं, क्योंकि ये भी उनके साथ जब मिलेंगी तो आप देखोगे कि बड़ी बातूनी हो जाती हैं। लेकिन यह है कि अपनी सहेलियों का ये हमेशा सम्मान करती है। इसी कारण इनकी सहेलियां, मित्र आदि भी इनको पूरा ध्यान रखते हैं। घर के मामले में देखा जाए तो ये मध्यम परिवार से जन्म लेके आगे चलकर इनका घर का सुख, वाहन सुख आदि सब प्राप्त होता है और ये एक संभ्रांत धन संपत्ति से संबंधित यह महिला की गिनती होती है। विद्या भाव, संतान भाव। अब आप देखोगे कि वृषभ लग्न की महिलाओं को कन्याएं ज़्यादा होती हैं, पुत्र होता है, पुत्र की अपेक्षा कन्या ज़्यादा होती है। और कभी कभी तो ये भी देखा गया है कि अपनी कन्याओं से तो ये बातें तो खूब करेंगी, उनको ये वो, लेकिन यह है कि कहीं कहीं ये पुत्र भक्त भी पाई जाती हैं। अपने संतान लड़के के लिए वो जो मांगा वो तुरंत आना ही आना है। लड़की ने कुछ मांगा तो उसके लिए ले देंगे थोड़ा बहुत, लेकिन यह है कि फिर भी ये अपने लड़का और लड़कियों को पढ़ाई लिखाई के मामले में कभी भेदभाव नहीं करती हैं। दोनों को अच्छी शिक्षा, उच्च शिक्षा दिलाती हैं और इनका यही परिश्रम, यही त्याग इनके बच्चे, इनके भविष्य को बहुत उज्जवल और सुखमय बनाते हैं। रोग, शत्रु, कर्ज स्थान। अब मैंने आपको बताया कि वृषभ लग्न की जो महिलाएं होती हैं परिश्रमी होती हैं, इसलिए इनको रोग आदि की अधिक संभावना नहीं होती है। फिर भी इनको अधिक परिश्रम करने से, क्योंकि ये खाने पीने में कभी कभी बहुत लापरवाह हो जाती हैं, ये अपने काम के आगे अपना भोजन आदि नहीं करती हैं, इससे कभी कभी इनको शारीरिक थकान अधिक होती है, जिसके कारण से इनको सिर दर्द आदि की समस्या हो जाती है। बाकी इनको कोई रोग आदि होने की संभावना नहीं होती है। शत्रु के मामले में देखा जाए तो चूँकि स्त्रियां इनकी से खूब चापलूसी की बातें करना पसंद करती हैं, लेकिन ये चूँकि सीधी सादी भोली प्रकार की महिला होती हैं, ये किसी की फालतू झूठी चापलूसी नहीं कर पाती हैं। तो इस कारण से इनकी वह सहेलियाँ, वैसे तो 1 से 3 सहेलियाँ इनकी बहुत घनिष्ठ होती हैं, बाकी इनकी सहेलियाँ बनती बिगड़ती रहती हैं। ये ना झूठी चापलूसी पसंद करती हैं और ना किसी की झूठी चापलूसी करती हैं। लेन देन में अगर इन्होंने किसी को धन दे दिया तो निश्चित है कि वो धन मिलने में बहुत समस्या आएगी, आगे चल के उनकी मित्रता भी समाप्त हो जाती है। पति, वैवाहिक सुख, व्यापार। अब आप देखोगे कि वृषभ लग्न की महिलाएं की शादी, लड़कियों की शादी समय से हो जाती है। 22-24 वर्ष से लेकर 26 वर्ष तक, इनकी 27 वर्ष तक शादी हो जाती है। शादी के मामले में इनके माता पिता जल्दबाजी करते हैं, कभी कभी तो इनकी शिक्षा भी पूर्ण नहीं हो पाती और इनकी शादी हो जाती है। हाँ, यह है कि यह अपने पति को बहुत सेवा भाव, बिल्कुल पति परमेश्वर की तरह मानती हैं और इसके कारण कभी कभी इनका पति कुछ सम्मान इनका कम कर देता है, क्योंकि ये अधिक उसके साथ प्रेम करती हैं, उससे भी प्रेम की आशा करती हैं, लेकिन वो उतना प्रेम इनको नहीं दे पाता है। तो
ये ज़रूर अंदर ही अंदर दुखी ज़रूर होती हैं, परंतु यह है कि इनके पति के प्रति लगाव में कोई कमी नहीं आती है। और इनका पति भी आगे चलकर जब ये वृद्धावस्था की तरफ प्रवेश करती हैं, तब इनका पति इनको बहुत प्रेम करता है, इनका सम्मान करता है, और तब उसको ये पता चलता है कि इनके त्याग का महत्व क्या है। इसलिए शुरू में ज़रूर थोड़ी बहुत पति पत्नी के बीच में छोटा मोटा नोक झोंक होता रहता है, लेकिन यह है कि इनका दाम्पत्य जीवन अच्छा और सुखमय व्यतीत होता है। रोग, एक्सीडेंट, दुर्घटना, मृत्यु स्थान। अब वृषभ लग्न की महिलाएं जो होती हैं, ये वाहन आदि चलाते समय बहुत आराम से चलती हैं, ज़्यादातर ये वाहन चलाना कम पसंद करती हैं, तो इस तरह से इनको दुर्घटना आदि होने की संभावना कम होती है और इनका जीवन अच्छा होता है। भाग्य स्थान, धर्म स्थान। अब आप देखोगे कि वृषभ लग्न की जो महिलाएं होती हैं बहुत धार्मिक होती हैं, बल्कि ये कहा जाए कि कट्टर धार्मिक होती हैं, भगवान से डरने वाली होती हैं। और वैसे तो कभी कभी ये झूठे लोगों के चक्कर में भी पड़ जाती हैं, लेकिन यह है कि ये जो भगवान के प्रति निश्चल इनका प्रेम होता है, तो इनको कोई ठग नहीं पाता है, और अगर किसी ने इनको ठगा तो निश्चित तौर पे उसका बहुत नुकसान होता है, कभी कभी तो वो विनाश की तरफ जाता है। इसलिए वृषभ लग्न की महिलाओं को ठगने वाला कभी सुखी नहीं होता है, क्योंकि ये निश्चल होती हैं और ये तुरंत बड़ी जल्दी सामने वाले पर भरोसा कर लेती हैं, उस विश्वास कर लेती हैं, और वो विश्वास इनका भगवान के प्रति जैसा होता है वैसा ही वो करती हैं। और अगर उसने धर्म के नाम पर किसी तरह का इनके साथ धोखा किया तो वो अपने खुद ही खोदे हुए गड्ढे में गिरता है। इसलिए ये ना किसी को बद्दुआ देती हैं, ना किसी की बुराई करती हैं, भगवान इनके साथ हमेशा न्याय करते हैं। पिता स्थान, कर्म स्थान, मान सम्मान, प्रसिद्धि। अब वृषभ लग्न की जो महिलाएं हैं, ये मैंने आपको बताया कर्म प्रधान है, काम पहले करेंगी, बाद में भोजन आराम, ये तो इसलिए इनके काम में किसी तरह की त्रुटि शिकायत कोई नहीं कर पाता है। ये अपने सास ससुर की भी पूरी सेवा सत्कार करती हैं, अपने माता पिता का भी पूरा ध्यान रखती हैं, और इनका यह सेवा भाव इनके सास ससुर की ये विशेष दुलारी होती हैं। कभी इनका और इनके पति के बीच कुछ मनमुटाव हुआ तो इनके सास ससुर हमेशा इनका ही पक्ष लेंगे, हमेशा अपनी बहू का ही पक्ष लेके अपने बच्चे को डांटना समझाना। तो इस तरह से इनका जो अपने सास ससुर के प्रति जो कार्य करती हैं, सेवा करती हैं, तो उसका इनको समय समय पर लाभ भी मिलता है। और इनके सास ससुर इनके खान पान, सौंदर्य, श्रृंगार, टहलना, यात्रा पूरा ध्यान रखेंगे, और यह है कि ये अपने माता पिता सास ससुर की आज्ञा का कभी उल्लंघन नहीं करती हैं। लाभ भाव, बड़ा भाई। अब वृषभ लग्न की महिलाएं किसी की हराम की कमाई कदापि नहीं लेना चाहती हैं। ये हराम की कमाई को पाप की कमाई समझ के ये उससे बचना चाहती हैं। यही कारण है कि इनको बहुत अंधाधुंध धन नहीं प्राप्त होता है, लेकिन यह है कि इनके मेहनत और परिश्रम का जो धन इनको प्राप्त होता है, धीरे धीरे आप देखोगे कि वृषभ लग्न की महिलाएं सबसे धनी बनती हैं और समाज में उनका खूब नाम होता है। यह युवावस्था के बाद जब वृद्धावस्था की तरफ होती हैं, तब इनको घर, मकान, वाहन सब सुख प्राप्त होता है, संतान भी इनके अच्छे पदों पे जाते हैं, वो भी बहुत नामचीन नौकरी करते हैं, व्यवसाय करेंगे तो बहुत बड़ा व्यवसायी बनते हैं। तो इस प्रकार से इनका जो जीवन भर लाभ के लिए ये हमेशा ईमानदारी का धन प्राप्त करना चाहती हैं, और वह धन इनके पास आता भी है और टिकता भी है। यात्रा, खर्च, विदेश। आप देखोगे कि वृषभ लग्न की महिलाएं
देखा देखी यात्रा ज़्यादा करेंगी। कोई जा रहा है पड़ोस में कोई यात्रा करने, ये भी अपना विचार बनाएंगी, हाँ चलो हम भी घूम के आते हैं। पति ने कुछ कहा कि चलो यात्रा करना, तुरंत तैयार हो जाएंगी। लेकिन यह है कि जब ये यात्रा आदि करने जाती हैं तो अपने सास ससुर के लिए वस्त्र, कपड़े, इसके अलावा भी जो भी उनके लिए आवश्यकता है, बच्चों के लिए जो आवश्यकता है, वो सब सामान खरीदेंगे, लेकिन अपने लिए कुछ नहीं खरीदती हैं। इनका इतना सीधा और भोलापन, भगवान भी इनको देख के बड़े प्रसन्न होते हैं। और इनके जीवन में कष्ट तो आता है, ये बात नहीं है, ज़्यादातर इनको पारिवारिक कष्ट होता है, इनके परिवार के ही लोग ज़्यादातर इनके विरोधी होते हैं। लेकिन यह है कि ये जिस तरह धैर्य और संयम से काम लेती हैं, आगे चलकर ये बहुत राजयोग की कुंडली बन जाती है और ये हर प्रकार के सुख सुविधाओं से परिपूर्ण और सुखी जीवन व्यतीत करती हैं। तो मित्रों, आज मैंने आप लोगों को वृषभ लग्न की महिलाओं के विषय में जो बताया है, मुझे आशा है कि आप लोगों को मेरा ये वीडियो ज़रूर पसंद आएगा। अगर मेरा ये वीडियो आपको पसंद आता है और आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिए। नमस्कार।